देख सचिव जय जीव कहे, कीने ओ दंड पे नामो, सुनत उठे ओ व्याकुल नृपते, कहो सो मंत्रो कह रामो। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ हैं? भूप सुमंत्रो लीन और लाई, भूप सुमंत्रो लीन और लाई, बूढ़त कछुआधार जनो पाए, सहित स्नेह निकट बैठारे, पूछत राव नयन भरे बारे, राम कौशल कहो सखा स्नेह, कहर गुना तो लखनो बेदेही, आने पैर की बनाए सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठा कर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशो, राम रूप गुणशील स्वभाव, सो मेरे और सोचत राव, राव सुनाई दीन वनवासु, सुन मन भय ओ नहर सोहरासो, सो तबे छोरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहे समाना। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच करते हैं और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया, यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा रामो सिय लखनो जह, तहाँ मोहे पहुँचाओ, नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहो सत्य भाओ। हे सखा श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे वहीं पर पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुण्य पुण्य पूछत मंत्रे राओ, प्रियतम सोवन संदेश सुनाओ, करहि सखा सोए बेगियो पाओ, रामो लखनो सिय नयन देखाओ, सचिव धीर धरे कह मृदो बाने, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, धीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा।
राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों से दिखा दो। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी से बोले, महाराज, आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन बेयोगा। काल कर्म बस हो है गोसाए, बरबस रात दिवस की नाई। सुख रसाई जड़ दुख बिल खाही, दो समधीर धरहि मन माहे। धीरज धरहु विवेको विचारे, छाड़े सोच सकल हितकारी। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब ये स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों का समान समझते हैं। ये सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बासुतम सा भयो, दूसर सुर सर तीर। नाय रहे जल पानो करे, सिय समेत दो वीर। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा जी तीर पर हुआ। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रह गए। केवट की बहुत सेवकाई, केवट की बहुत सेवकाई। सो जामिन सिंगरोर गवाए, होत प्रात बट क्षीरो मंगावा। जटा मुकुटो निज शीस बनावा, राम से खातव नाव मंगाए। प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई, लखन बाण धनु धरे बनाई। आप चढ़े प्रभुआय सो पाई। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की, वह रात सिंगरौर श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाम मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाया, फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री राम जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा। बोले मधुर वचन धर धीरा, तात पे नामो तात सन कहे हो। बार बार पद पंकज गहे हो, कर भी पाय पर विनय बहोरी। तात करिय जन चिंता मोरी, बन मग मंगल कुशल हमारे। कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर
से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना, फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिएगा, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाइयो, तते पाल आय सो कुशल देखन पाए, पोने पेरे आए हो जननी सकल परे तो से परे परे पाय करे बिनती घने, तुलसी करे ओ सोए जतनो जय कोसली रहे कोतल धनी। हे पिताजी आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा, आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट करके आऊंगा। सब माताओं के पैरों पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गोरसन कहब संदेशु बार बार पद पदो मगहे, करब सोए उपदेशु जेन सोच मोहि अवधपते। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ से मेरा संदेशा कहना कि वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।